बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 आपने जो वीक 2 में साइंस का करना है वो आपने वही चैप्टर कंटिन्यू करना है जो आपने पिछली दफ़ा पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5। और इसमें आपने इस वीक में आपने इस चैप्टर के 4 जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। पहले क्वेश्चन में आपको उन्होंने पूछा है कि क्लासिफाई करना है आपने काइंड ऑफ लिवर को, कि आपने लिवर की कौन सी काइंड है ये बतानी है। इस क्वेश्चन में जो मशीन के नीचे जितने भी नेम दिए गए हैं मशीन्स के, जैसे फिशिंग रॉड है, ह्यूमन आर्म है, वो आपको दिया जाएगा। आपने उसका काइंड ऑफ लिवर बताना है। लिवर की 3 काइंड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपने ये याद रखना है कि कौन सी मशीन की कौन सी काइंड ऑफ लिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपने बताना है कि फ्रिक्शन की वजूहात क्या हैं। कॉजेज़ वजूहात को कहते हैं, फ्रिक्शन की वजूहात क्या हैं। तो फ्रिक्शन की 2 वजूहात हैं। पहली है रफनेस ऑफ द सरफेस एंड सेकंड है डीफॉर्मेशन ऑफ द शेप्स। रफनेस कहते हैं खुरदरापन। जो सरफेस है जितनी खुरदरी होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्रिक्शन होगी, और जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतनी उसके अंदर फ्रिक्शन कम होगी। और सेकंड जो पॉइंट है डीफॉर्मेशन, जब भी किसी सरफेस की शेप को चेंज कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई गड़ा या कोई भी चीज़ डालकर उसकी शेप चेंज कर दी जाती है तो उसके अंदर फ्रिक्शन आ जाती है। इन दोनों की डायग्राम के साथ समझने के लिए आप बुक के पेज नंबर 58 को देखें, वहाँ पर आपको इसकी दोनों की एग्जाम्पल मिल जाएगी। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमने फ़ायदे और नुकसान बताने हैं फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन के अगर हम फ़ायदों का जिक्र करते हैं तो इसमें हम जो ज़मीन पर चल पाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, और हम जो पेन से लिखते हैं, पेन पेंसिल किसी भी चीज़ से कहीं पर भी लिखते हैं, तो वो जो राइटिंग है हमारी वो इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन होती है। और इसके अलावा हम तेज़ चलती हुई गाड़ियों को और तेज़ चलती हुई जितने भी व्हीकल्स हैं, मोटर बाइक हो गया या साइकिल हो गया, उनको हम रोक सकते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो इन सब चीज़ों की हम स्पीड कम नहीं कर सकते हैं। और लास्ट इसका फ़ायदा ये है कि परिंदों को हवा में उड़ने में मदद देती है ये फ्रिक्शन। अब अगर हम नुकसानात का ज़िक्र करें तो ये तेज़ चलती हुई चीज़ों को रोकती है। जैसे हमारे पास तेज़ रफ़्तार में जैसे एरोप्लेन है, वो जब तेज़ रफ़्तार में चलता है तो उसको ये रोकती है, रुकावट डालती है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ चलने वाली चीज़ स्लो हो जाती है। तो तेज़ चलने के लिए उसने जितनी एनर्जी लगाई थी वो सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा जब हम चलते हैं तो हमारे जो शूज़ हैं वो नीचे से ख़राब हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं। ठीक है, तो वो जो नीचे वाला उनका सोल है वो वोर्न आउट, घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म होता है। ये इसके नुकसानात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपका इस वीक का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें आपने बताने हैं कुछ तरीके जिसके ज़रिए हम फ्रिक्शन को कम कर सकें। तो आपको 5 तरीके यहाँ पर बताए हैं। पहला तरीका है पॉलिशिंग द सरफेसेस। किसी भी सतह के ऊपर जब हम कोई पॉलिश लगा देते हैं, उसे चमकदार बना देते हैं, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ यूजिंग लुब्रिकेंट्स। जो लुब्रिकेंट कहते हैं उस चीज़ को जो उसको चिपकाहट या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीस है, ऑयल है, जो उसको फिसलन देती है किसी भी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। अगर हम किसी भी जगह पर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो सकती है। तीसरी चीज़, हमें जो चीज़ों को मूव करने के लिए रोलर और व्हील्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपने कोई एक हैवी बैग उठाना है तो वो बजाय इसके कि आप हाथ में उठाएं, आप अगर उसके बैग के नीचे रोलर्स लगे हुए हों या व्हील लगे हुए हों तो उसको वज़न को खींचने में आसानी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है यूजिंग द बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स हमारे पास गोल गोल स्टील की या मेटल की बॉल्स होती हैं जो कि हमारे पास व्हील्स वगैरह में यूज़ की जाती हैं, उनके अंदर फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए।
इन दोनों इसकी डायग्राम बॉल बेयरिंग की, और ये सब आपको पेज नंबर 61 पे आपको इसकी बासानी तस्वीरें मिल सकती हैं, जहाँ से आप इसको टैली करके मज़ीद अच्छे से समझ सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रीम लाइनिंग दी बॉडीज़। अगर हम किसी भी बॉडी की शेप आगे से नोकीली बना दें, जैसे हमारा एरोप्लेन है, उसकी आगे से जो टिप होती है वो बहुत नुकीली होती है। इसके अलावा बोट है, कश्ती है, वो उसकी आगे से टिप हमारे पास नुकीली होती है। जो स्विमर्स होते हैं, तैराकी करते हैं, वो भी अब जब तैराकी करते हैं तो अपने हाथ आगे से पॉइंटेड शेप में ले आते हैं, नुकीली शेप में ले आते हैं। इस तरह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपका इस वीक का काम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।